धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। यह त्योहार दीपावली के आने की सूचना देता है। यह कार्तिक माह की बड़ी पक्ष तेरस को आता है। अतः पहले से ही घर को रंग रोगान, सफ़ेदी आदि कर सुशोभित किया ले जाता है। इस दिन भी बहुत सी जगह मिट्टी के दीपक को तेल भरकर दिया जलाया जाता है। इनमें से एक दीपक अपनी तिजोरी में के पास रखें, एक आंगन के बीच में रखें, एक सब दरवाजों में रखें। इस त्योहार पर बाजार से पुराने टूटे बर्तन बदलते हैं और नए बर्तन और आदि सामान खरीदते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का आगमन शुरू होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि वैद्य भी समुद्र में से अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुई थी। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस में यमदीप की विधि। बहुत सी जगह स्त्रियां रात को खाना खाने के बाद यमदीप की पूजा करती है। एक मिट्टी के दीपक में तेल भरकर चौमुखा दीपक बनाकर उसमें एक कौड़ी में छेद करके डाल देती है और दीपक को जलाकर जल के छींटे देकर 4 पूरी गुड़, फूल, धूप और दक्षिणा रखकर रोली चावल से पूजा कर 4 परिक्रमा लगाकर दीपक को घर के बाहर रख देती है और सुबह उसमें से कौड़ी निकालकर अपने पास रख लेती है। धनतेरस की कहानी। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में घूमने की इच्छा से आए। वे कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा में गए हैं और मुझे देखने के लिए मना कर गए, इसमें कोई ना कोई भेद है, इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्होंने दक्षिण दिशा में पीले सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करके आगे कुछ और बड़ी तो गन्ने के खेत देखा। गन्ना देखकर उस खेत में से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतना ही में विष्णु भगवान आ गए। वह लक्ष्मी जी को देखकर वे बहुत क्रोध हुए। दूसरी जब उनके हाथ में गन्ने की ओर देखा तो कहने लगे कि तुम खेत में से गन्ने तोड़कर चोरी से खाए है, सो बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी बड़ा घबरा गए, परंतु भगवान जी के मुख से निकले गए वह उनके पूरी करनी होगी। अतः लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उसकी सेवा करने लगी। जिस दिन लक्ष्मी जी किसान के घर में पहुंची, उसी दिन से किसान के घर में धन धान्य से संपूर्ण भर गया। इस तरह 12 वर्ष बीत जाने पर जब लक्ष्मी जी जाने लगी, तब किसान ने उन्होंने जाने से रोका। 12 वर्ष बीत जाने पर विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आए, तो वह किसान के घर गए और लक्ष्मी जी को चलने के लिए कहने लगे, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को कहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, अच्छा, तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और गंगा जी में इन 4 कौड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस आओगे तब तक हम यहीं हैं। किसान ने ऐसा किया। जब वह गंगा जी में जैसे कि कौड़ी छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकले और चारों कौड़ियों को ले गए। जब किसान ने ऐसा देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, तेरा अनादर से ये 4 हाथ किसके निकले? तब गंगा जी ने कहने लगी, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तू जो ये कौड़ियाँ मुझे भेंट कर लिए लाया है, सो किसान ने दी है। तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी स्त्री पुरुष आए, उन्होंने ही ये कौड़ियाँ दी है। तब गंगा जी बोले, तेरे घर में जो औरत रहती है वह साक्षात लक्ष्मी जी है और जो आदमी आया है वो भगवान विष्णु है। तू लक्ष्मी को मत जाने दे, नहीं तो तू फिर पहले की जैसा गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर आया और भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी को घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यहाँ तो लक्ष्मी का दोष था, जिस कारण इनको मैंने दंड दिया।
इनके दंड के 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तो उन्हें जाना ही होगा। तब किसान बोले, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगा, हे किसान, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये आज नहीं तो कल तेरे घर से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे व्यक्ति भी लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक पाए। इस पर किसान कहने लगा, परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। दोनों की वार्ता तो सुनकर लक्ष्मी जी बोले, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, सो तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना और रात्रि को घी का दीपक जला कर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर में आऊँगी, तब तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन तेरस को किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार ही कार्य किया। उसके घर में धन धान्य से पूर्ण भर गया। अब तो वह किसान हर साल तेरस को लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसको देखकर सभी लोग धन तेरस को लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। तो लक्ष्मी की असीम कृपा पर बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।